जो भी हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करता है तो सिर्फ उसे मैकेनिकल वे में उसको पढ़ना नहीं है, बल्कि उसको समझना है कि इसमें दिया क्या गया है, इसमें हनुमान जी का चरित्र है, उसका गुणगान किया गया है। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। तो जब हम उसको पढ़ते हैं और उस गुण को, उस स्वभाव को आत्मसात करते हैं, तो ना केवल हमको हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है, बल्कि हम ऐसे बड़े बड़े कार्य कर जाते हैं जो हमारी कल्पना के परे होते हैं। Hello everyone, welcome back to हनुमान चालीसा सीरीज एपिसोड नंबर 2। गाइस, अभी तक हमने पहला दोहा बहुत ही ज़्यादा गहराई से समझा, तो चलिए शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं दोहे नंबर 2 की तरफ। सर, हनुमान चालीसा का दूसरा दोहे का क्या अर्थ है? ऋषि का गुरु वंदना और निर्मल बुद्धि की आकांक्षा के बाद अब समय है संकल्प की घोषणा का। तो ये दोहा तुलसीदास जी के संकल्प को बताता है। सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, लेकिन ये संकल्प का दोहा, संकल्प को बताना यानी कि देखिए, जब भी किसी चीज़ की शुरुआत होती है, कोई भी हम कार्य करते हैं, कोई भी पूजा करते हैं, तो उसमें एक संकल्प की घोषणा होती है कि हम ये जो कर रहे हैं इससे हमको चाहिए क्या। तो जब तुलसीदास जी हनुमान चालीसा को लिख रहे हैं और हनुमान जी की स्तुति कर रहे हैं और हम उसकी स्तुति करते हैं, तो दूसरे दोहे में हम कुछ मांग रखते हैं हनुमान जी के आगे। उस मांग को इस दोहे में रखा गया, इसलिए हम इसे संकल्प की घोषणा कहते हैं। तो यहाँ पे तुलसीदास जी कहते हैं कि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। तो यहाँ पे एक सूत्र दे रहे हैं हमको तुलसीदास जी, जिसे मैं बोलता हूँ विनम्रता का सूत्र। मेरा ऐसा मानना है कि जीवन में जब भी हम लोग तरक्की करते हैं या हमें किसी का आशीर्वाद चाहिए, तो उसमें विनम्रता का बहुत बड़ा रोल होता है। आप जितने हम्बल होते हैं, जितने पोलाइट होते हैं, उतने आपके रिश्ते अच्छे बनते हैं। तो ये सूत्र है कि जब आप किसी से कुछ मांग रहे हैं तो आप विनम्रता से मांगिए, तभी आपको वो मिलेगा। और हनुमान जी कौन है? स्वयं वो जो मान का हनन कर देते हैं, जो अहंकार का हनन कर देते हैं। हनुमान जी अभिमान शून्य है। तो अगर आप उनके पास जा रहे हैं तो आपको विनम्रता के साथ जाना होगा। तो ये बड़ा सूत्र है जो आज की यंग जनरेशन के लिए आवश्यक है कि जैसे जैसे आप जीवन में तरक्की करें तो ये देखें कि आप विनम्र हो रहे हो या नहीं हो रहे हो। अगर विनम्रता नहीं आ रही है तो आपकी तरक्की अधूरी है, क्योंकि तरक्की के साथ साथ आपके अंदर विनम्रता का आना भी अति आवश्यक है। तो यहाँ पे तुलसीदास जी ने बोला कि हनुमान जी मुझे बुद्धिहीन जानिए। क्यों बुद्धिहीन जानिए? क्योंकि मैं अपने आप को शरीर मानकर बैठा हूँ, जबकि मैं हूँ आत्मा। तो बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। तो कहते हैं, पवन कुमार आप मुझे सुने। यहाँ पर आपने देखा होगा कि हनुमान जी को हम किस नाम से संबोधित कर रहे हैं? पवन कुमार। पवन कुमार। तो क्यों कहा जाता है उनको पवन कुमार? वेल, हनुमान जी को अंजनी पुत्र भी बोला जाता है, पवन कुमार भी बोला जाता है और शंकर सुवन भी बोला जाता है। तो देखिए, अंजनी जो थे वो उनकी माता थी। अंजनी केसरी की पत्नी थी, तो उनको केसरी नंदन भी बोला जाता है। और उनको पवन कुमार भी बोला जाता है क्योंकि जब शिव ने ये तय किया कि मुझे अवतार लेना है और मुझे राम जी के कार्य में सहयोग करना है, तो उनके तेज को कोई भी संभाल कर नहीं रख सकता था। तो उस तेज को संभालने की जिम्मेदारी पवन ने ली और उस पवन ने उस तेज को माँ अंजनी के गर्भ में स्थापित किया। इसलिए हनुमान को पवन कुमार भी बोला जाता है। तो पवन कुमार से तुलसीदास जी रिक्वेस्ट करते हैं। किस चीज़ की रिक्वेस्ट करते हैं, किस चीज़ की डिमांड करते हैं? 3 आवश्यक चीज़ों की। और मेरा ऐसा मानना है कि 21st सेंचुरी में तीनों चीज़ें हमको आवश्यक हैं, एक बल, एक विद्या और एक बुद्धि। अब मान लीजिए कि आपके पास बल है लेकिन बुद्धि नहीं है, तब भी आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। अब बुद्धि है लेकिन शरीर से कमज़ोर हो और आध्यात्मिक बल भी आपके अंदर नहीं है, तब भी आप कामयाबी नहीं पा पाओगे। आध्यात्मिक बल यानी कि जब व्यक्ति भीतर से स्ट्रांग होता है, अपनी भावनाओं को समझता है, अपने विकारों को दूर करने की क्षमता रखता है, और जब जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, अनसर्टेनिटी आती है, उनको हैंडल करने की जो क्षमता होती है, वो हमारा आध्यात्मिक बल होता है, जो हमको ज्ञान के मार्ग पर लेकर चले और अज्ञान से दूर करे। वो हमारा आध्यात्मिक बल होता है। तो बल, बुद्धि, विद्या। कैसा बल? आध्यात्मिक बल। कैसी बुद्धि? निर्मल बुद्धि। और कैसी विद्या? आध्यात्मिक विद्या, जो हमें मुक्ति की तरफ लेकर जाए। और ये हनुमान जी से मांगी जा रही है। क्यों? क्योंकि हनुमान जी ज्ञानी है।
हनुमान जी चारों वेदों के ज्ञाता हैं और अति बलशाली हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान, मुझे आप बुद्धिहीन समझिए क्योंकि मेरी आसक्ति शरीर में है, और मुझे तीनों चीज़ें दीजिए क्योंकि इन तीन चीज़ों को पाकर ही मैं अपने कलेश और विकार को मिटा सकता हूँ। सर, ये कलेश और विकार का क्या अर्थ है? देखिए, हर व्यक्ति के जीवन में 5 प्रकार के क्लेश होते हैं और 6 प्रकार की अविद्याएं होती हैं। ये 5 प्रकार के क्लेश कौन से हैं, चलिए इनको जानते हैं। पहला क्लेश है अविद्या अर्थात अज्ञान। दूसरा क्लेश है अस्मिता अर्थात अहम का भाव। तीसरा क्लेश है राग, दैट मीन्स मुझे ये चाहिए, आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दिस। और चौथा क्लेश है द्वेष, दैट मीन्स आई डोंट वॉन्ट दिस। और पांचवा है अभिनिवेश, यानी कि मृत्यु का भय। हम सब में मौत का डर होता है। सर, हमने 5 प्रकार के कलेश तो जान लिया, अब ये विकार क्या होते हैं? रशिका, 6 प्रकार के विकार होते हैं। पहला विकार काम, दूसरा क्रोध, तीसरा लोभ, चौथा मोह, पांचवा मद और छठा मत्सर। इनमें से काम, क्रोध और लोभ को गीता में श्री कृष्ण ने नरक का द्वार कहा है। ये तीनों सबसे भयंकर बताए गए हैं और ऐसा माना जाता है कि जब व्यक्ति श्री हनुमान जी की शरण में आता है तो इन 5 प्रकार के क्लेशों से और 6 प्रकार के विकारों से मुक्ति पाता है। मुक्ति कैसे पाता है? विद्या, बुद्धि और बल का वरदान लेकर। तो जब हम उस आध्यात्मिक बल, आध्यात्मिक विद्या और निर्मल बुद्धि से अपने जीवन को जीते हैं तो धीरे धीरे ये 5 विकार और 5 कलेश और 6 विकार हमारे जीवन से दूर होते हैं। सर, आपने बताया कि विनम्रता बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसका जो सूत्र है वो आज के टाइम पे कैसे इतना महत्वपूर्ण है? चलिए रशिका, विनम्रता को समझिए। विनम्रता का सूत्र आज के समय में भी रेलेवेंट है, पहले भी रेलेवेंट था और आगे भी रेलेवेंट रहेगा। विनम्रता से पात्रता आती है, दैट मीन्स योग्यता आती है। योग्यता से हम लोग धन का अर्जन करते हैं और उस धन का हम लोग धार्मिक कार्यों में प्रयोग करते हैं और उससे हमको सुख की प्राप्ति होती है। इसके अलावा भी अगर आज हम कॉरपोरेट वर्ल्ड को देखें तो कॉरपोरेट वर्ल्ड में रिलेशनशिप बिल्डिंग का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। अब रिलेशनशिप बिल्डिंग में सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका ईगोलेस होना। जब तक आप में ईगो रहेगी, आप में हम्बलनेस नहीं आएगी, पोलाइटनेस नहीं आएगी, आपके रिश्ते डेवलप नहीं होंगे। और जो व्यक्ति आज के टाइम में रिलेशनशिप्स डेवलप नहीं कर पाता, एक नेटवर्क डेवलप नहीं कर पाता है, वो आधी अधूरी कामयाबी को पाता है। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि विनम्रता हमेशा से रेलेवेंट थी, आज इसका रेलेवेंस बहुत ज़्यादा हो गया है। क्यों? क्योंकि अधिकतर बिजनेसेस या जो भी हम लोग जॉब्स कर रहे हैं उसमें ह्यूमन इंटरेक्शन बढ़ चुका है, और अगर ह्यूमन इंटरेक्शन है तो उसमें हम्बलनेस का होना भी अति आवश्यक है। सर, जैसे आपने बताया कि आज के दौर में हमें ईगोलेस होना चाहिए, सो बट इट इज़ नॉट एज ईजी एज यू आर सेइंग। सो इज ईगो एंड सेल्फ रिस्पेक्ट सेम और डिफरेंट? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आई डिडंट से कि ये ईजी है। जब आप अपने अहंकार को छोड़ रहे हैं तो ये मुश्किल कार्य है और इसको करने में भी समय लगेगा। और ऐसा नहीं है कि मैंने कहा और आप ईगोलेस हो जाओगे, लेकिन आप भी समय समय पर अनुभव करोगे कि आपके जीवन में जब जब कोई समस्या हुई, जब जब आपका कोई नुकसान हुआ, चाहे वो रिश्ते का नुकसान था, चाहे वो धन का नुकसान था या और कोई भी नुकसान था, उसमें कहीं ना कहीं तुम्हारा अहम इन्वॉल्व था। और रही बात ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट, तो पहला तो सवाल ये आता है कि सेल्फ कौन सा जिसकी तुम रिस्पेक्ट कर रहे हो? क्या तुम उस सेल्फ को जानते भी हो जिसकी सेल्फ रिस्पेक्ट की तुम बात कर रहे हो? वो सेल्फ कहीं तुम्हारी क्रिएटेड इमेज तो नहीं है जो जरा सी किसी के बोलने से हर्ट हो जाती है और उसको तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की इंसल्ट मान लेते हो। तो ये गहरा विषय है जिसको धीरे धीरे व्यक्ति समझ पाता है, लेकिन इम्पॉर्टेंट सूत्र यही है कि हम्बलनेस आपका एक कोर क्वालिटी है जो आपको आगे लेकर जाएगा। ईगोलेस होकर ना केवल आप इस बाहरी दुनिया में कामयाबी पाते हैं, बल्कि भीतरी दुनिया में भी आप अपने उस सोर्स के नज़दीक जाते हैं। क्योंकि अगर आप देखें पूरी रामायण में तो हनुमान जी राम जी के बिल्कुल नज़दीक हैं। क्यों नज़दीक हैं? क्योंकि हनुमान जी हम्बल है, ईगोलेस है। अगर पूरी रामायण को हम देखते हैं तो मैक्सिमम काम जितने भी थे वो हनुमान जी ने किए। और हनुमान जी एक ऐसा चरित्र हैं जो कभी भी नाकामयाब नहीं हुए। उनको जो जो कार्य दिया गया उन्होंने उसको किया, और जब उन्होंने किया तो उन्होंने अपने बल पर विश्वास नहीं रखा, श्री राम के बल पर विश्वास रखा। उनको ये भरोसा था कि अगर श्री राम मुझे ये काम करने को कह रहे हैं तो इट मीन्स मैं इसको कर सकता हूँ। लेकिन करने के बाद उन्होंने कभी भी उसका क्रेडिट नहीं लिया।
तो अगर व्यक्ति अपने उस मार्ग पर चल रहा है जिसको हम सेल्फ रियलाइजेशन बोलते हैं, या वो एक ऐसा जीवन चाह रहा है जिसमें उसको पीस मिले, हैप्पीनेस मिले और सक्सेस मिले, ऑल टाइम पीस, ऑल टाइम सक्सेस, ऑल टाइम हैप्पीनेस, तो उसको ये हनुमान चालीसा सिखा सकती है। सर, जैसे कि आपने बताया कि हमें विनम्र होना बहुत इम्पॉर्टेंट है आजकल के दौर पे, और आपने एग्जाम्पल दिया हनुमान जी का कि वो बहुत ही ज़्यादा विनम्र थे, लेकिन हम कैसे पहचाने कि वो कैसे इतने विनम्र थे? तो आपके पास कोई कहानी या कुछ ऐसा है जो आप बता सकते हैं? देखिए, विनम्रता जैसे कि मैंने कहा हमेशा चाहिए, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट गुण है, और हनुमान जी में विनम्रता कूट कूट कर भरी हुई थी। उनकी पूरी लाइफ स्टोरी से इसको जानने की कोशिश करते हैं। ऋषिका श्री हनुमान जी राम जी के दूत बनकर लंका पहुंचे, माँ सीता जी को प्रभु का संदेश सुनाया, अभिमानी रावण को श्री राम जी की शक्ति का परिचय दिया, और जब उन्होंने अपना कार्य पूर्ण कर लिया तो लौटकर माँ सीता जी का कुशल समाचार प्रभु राम को दिया। लेकिन फिर भी उन्होंने इसका क्रेडिट नहीं लिया, और जामवंत जी इस बात को जानते थे। तो जामवंत जी बोले प्रभु श्री राम से, नाथ पवन सुत कीनी जो करनी, सहसहु मुख जाई न बरनी। अर्थात हे नाथ, पवन पुत्र जी ने जो किया है उसका 1000 मुख से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तो प्रभु राम अति प्रसन्न होकर बोले, प्रिय हनुमान, मैं हमेशा तुम्हारा ऋणी रहूंगा, इस मुश्किल कार्य को केवल तुम ही कर सकते थे। हनुमान जी बड़ी विनम्रता से बोले, प्रभु मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। श्री राम जी बोले, हनुमान सब जानते हैं कि ये कार्य तुमने ही किया है। हनुमान जी ने फिर वही उत्तर दोहरा दिया। तो राम बोले, अरे हनुमान, अगर ये कार्य तुमने नहीं किया तो क्या हमने किया है? हनुमान जी बोले, प्रभु आप ही ने तो किया है, मुझे तो बस इसका श्रेय मिलता है। श्री हनुमान जी प्रभु को प्रसन्न देखकर अभिमान रहित ये वचन बोले, शाखा मृग के बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई, नाग सिंधु हाटक पुर जारा, निश्चर गन बधी विपिन उजारा, सो सब तप प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। हनुमान जी बोले, प्रभु बंदर का बस यही पुरुषार्थ है कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने तो समुंदर लांघकर सोने का नगर जलाया और राक्षसगण को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला। ये सब तो सिर्फ रघुनाथ जी की कृपा से ही हो सकता है। हे नाथ, इसमें मेरी प्रभुता कुछ भी नहीं है। तो ऋषिका ऐसे विनम्र हैं श्री हनुमान जी, और जो भी हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करता है तो सिर्फ उसे मैकेनिकल वे में उसको पढ़ना नहीं है, बल्कि उसको समझना है कि इसमें दिया क्या गया है। इसमें हनुमान जी का चरित्र है, उसका गुणगान किया गया है, उनकी क्वालिटीज़ के बारे में बताया गया, उनके गुणों के बारे में बताया गया, उनके स्वभाव के बारे में बताया गया। तो जब हम उसको पढ़ते हैं और उस गुण को, उस स्वभाव को आत्मसात करते हैं, तो ना केवल हमको हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है, बल्कि हम ऐसे बड़े बड़े कार्य कर जाते हैं जो हमारी कल्पना के परे होते हैं। तो शुरुआत करते हैं हनुमान चालीसा की, और सीखते हैं पहले दोहों से जो हमने पढ़े। पहला, गुरु के आगे समर्पण, यानी कि अगर आपको गुरु से ज्ञान चाहिए तो चरणों में बैठकर प्राप्त होता है। दूसरा, निर्मल बुद्धि की डेवलपमेंट, आपकी बुद्धि प्योर हो ताकि आप प्रभु के यश को समझ सकें। तीसरा, आपके अंदर बल, बुद्धि, विद्या आए, और इन सब को पाने के लिए जो पहली चीज़ आपको अपनी पर्सनैलिटी में आपके अंदर डेवलप करनी है वो है विनम्रता, क्योंकि हमारे हनुमान कैसे हैं? विनम्र हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि हम सब ने देखा कि हनुमान जी कितने विनम्र थे, तो इसी तरीके से हम भी अपनी ज़िंदगी में हमेशा विनम्र रहें, हम्बल रहें, पोलाइट रहें, और हमेशा याद रखें कि अगर आपका कोई भी कार्य समाप्त हो रहा है, पूर्ण हो रहा है, तो वो ईश्वर के आशीर्वाद से और आसपास के लोगों के सहयोग से ही हो रहा है। और इसी विनम्रता को आत्मसात करते हुए अब हम मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड 3 में। जुड़े रहिए हमारे साथ। जय श्री राम।